नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए आपके लिए साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंकाल तंत्र। साथियों, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, कंकाल तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, एटसेट्रा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। ओस्टियोलॉजी देखिए नाम से ही पता चल रहा है, दो वर्ड से मिलकर बना है। ओस्टियो यानी बोन, लॉजी यानी स्टडी, यानी हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। जैसे हमारा हो गया क्या, बायोलॉजी। बायो यानी जीव और लॉजी यानी स्टडी, यानी जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी। एक और वर्ड अगर हम देखें जैसे साइटोलॉजी, साइटो यानी सेल, लॉजी यानी स्टडी, यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। इसी प्रकार ओस्टियोलॉजी यानी स्केलेटन सिस्टम के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंग जैसे हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड और लीवर की रक्षा करता है। चलिए देखते हैं एक डायग्राम की हेल्प से कि कैसे स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंगों की रक्षा करता है। ये देखिए, ये हमारे शरीर के भीतरी अंग जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमच, लीवर, लंग्स, और इनको कवर किसने कर रखा है, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है इसने इनको कवर कर रखा है, और ये हमारे शरीर के भीतरी अंगों की इस प्रकार से रक्षा करता है। चलिए वापस आते हैं। मानव शरीर का ढांचा किससे मिलकर बना है, हड्डियों से मिलकर बना है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं, इसी के कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां 656 होती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन आ गई है, एग्जाम में बहुत बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है कि बोन टू मसल जोड़ने वाला टिश्यू क्या कहलाता है, टेंडन, और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला टिश्यू क्या कहलाता है, लिगामेंट। हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू टेंडन कहलाता है, और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला टिश्यू क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसको भी हम एक डायग्राम की हेल्प से करते हैं। ये देखिए, ये हो गई हमारे शरीर की बोन, और ये जो रेडिश कलर का आपको दिख रहा है ये हो गई मसल्स, और इनको जो जोड़ने वाला टिश्यू है वो क्या कहलाएगा, टेंडन। टेंडन बाइंड मसल टू बोन। दूसरी साइड अगर हम देखें, ये लिगामेंट बाइंड बोन टू बोन। ये बोन हो गई हमारे शरीर की, और इनको जोड़ने वाला टिश्यू क्या कहलाएगा, लिगामेंट कहलाएगा। लिगामेंट बाइंड बोन टू बोन। चलिए वापस आते हैं। अब देखिए, जो स्केलेटन सिस्टम है वो कितने प्रकार का होता है, वो होता है दो प्रकार का। एक होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम, दूसरा होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल तंत्र को एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है क्या, कछुए का ऊपरी कवच। देखा होगा आपने कि कछुए का जो ऊपरी कवच होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, वो क्या होता है, उसका एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है। और जैसे मैमल्स में क्या, नाखून। मैमल्स यानी बकरी, बंदर, शेर, हाथी, मनुष्य, हम सब किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। इनके नाखून, बाल, ये सब किस में आते हैं, एक्सोस्केलेटन सिस्टम में आते हैं। अब करते हैं हम क्या, एंडोस्केलेटन सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन सिस्टम को एंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे सांप, शार्क, मैमल्स। मैमल्स में क्या आते हैं, वही बकरी, बंदर, शेर, हाथी, मनुष्य। ये किसके उदाहरण हैं, एंडोस्केलेटन सिस्टम।
हमने बताया कि हमारे शरीर का जो ढांचा है वो किससे मिलकर बना है, वो बना है बोन से, यानी हड्डियों से मिलकर बना है। बोन क्या होता है? बोन होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, जो विभिन्न प्रकार की सेल्स और टिश्यू से मिलकर बना है। आप देखिए, बोन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बोन के अध्ययन को हम कहते हैं ओस्टियोलॉजी। मैंने बताया था कि ओस्टियो वर्ड कहीं पे भी आ जाए, इसका मतलब होता है क्या? बोन। और लॉजी वर्ड कहीं पे भी आ जाए, उसका मतलब होता है स्टडी। अब हड्डियों की स्टडी क्या कहलाती है? ओस्टियोलॉजी कहलाती है। और इनके अंदर जो सेल्स होती है, यानी बोन के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, उनको हम कहेंगे ओस्टियोसाइट। क्या? ओस्टियोसाइट्स। क्या कहेंगे? ओस्टियोसाइट। देखिए, नाम से पता चला है, ओस्टियो यानी बोन और साइट्स यानी सेल, यानी बोन के अंदर जो सेल्स होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? ओस्टियोसाइट। अब देखिए, बोन के फंक्शन यानी हड्डियों के कार्य। शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तीसरा, बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि बहुत बार पूछा गया है कि हड्डियों में क्या पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम और फॉस्फोरस। इसमें उपस्थित सेल को ओस्टियोसाइट कहते हैं। ओस्टियो यानी बोन, साइट मतलब सेल, यानी हड्डियों के अंदर पाई जाने वाली सेल को क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट कहते हैं। अब आ गया हमारा क्या? कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? ये होता है एक प्रकार की सॉफ्ट बोन, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज। एक प्रकार का संयोजी ऊतक, जो क्या है कि हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट होता है और इसे आसानी से हम तोड़ सकते हैं। कार्टिलेज में उपस्थित सेल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम कॉन्ड्रियोसाइट। जैसे बोन में उपस्थित सेल को हमने क्या कहा था? ओस्टियोसाइट कहा था। इसी प्रकार कार्टिलेज में भी सेल्स होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्ड्रियोसाइट कहेंगे। सी फॉर कॉन्ड्रियोसाइट, सी फॉर कार्टिलेज। अब देखिए, नवजात शिशु में हड्डी होती है 300 प्लस बोन, और अडल्ट में, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी में कितनी होती है? 300 प्लस बोन होती है। बाद में ये हड्डियां जुड़ जाती हैं और अडल्ट होने पर ये तब तक कितनी रह जाती हैं? 206 हड्डियां। अब देखिए, मानव शरीर का कंकाल तंत्र है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। टोटल हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और 80 बोन होती हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में, और 126 बोन होती है किसमें? एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। टोटल मिलाकर ये बोन होती है हमारी 206। अब देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इसमें कितनी बोन होती है? इसमें होती है 80 बोन, जिसमें से हेड के अंदर 29, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी? 26, और रिब केज यानी जो हमारी पसलियां हैं उसके अंदर कितनी होती है? 25। टोटल मिलाकर कितनी होती है? ये होती है हमारी 80 बोन्स। अब देखिए, हेड के अंदर 29 बोन्स होती हैं, जिसके अंदर स्कल के अंदर होती है 22 हड्डियां। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खोपड़ी में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आएगा 22 हड्डियां हमारी स्कल यानी खोपड़ी में होती हैं, जिसमें से 6 बोन ब्रेन को सुरक्षित रखती है, और जिन्हें क्या कहा जाता है? क्रेनियल बोन यानी कपाल कहा जाता है। इसके अलावा फेस में कितनी? 14 बोन्स होती हैं, और 8 हड्डियां हमारी होती हैं क्रेनियल बोन में। अब इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हायोइड बोन कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना, हायोइड बोन पाई जाती है हमारी नेक बोन में। जो जबड़े के जो नीचे यू शेप की जो बोन होती है,
वो होती है हमारी हायोड बोन। हायोड बोन ये कहाँ पाई जाती है? नेक में पाई जाती है और ये संख्या में भी एक ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईयरबोन, ईयरबोन होती है कितनी नंबर में? 6 होती हैं। हर कान में 3-3 बोन पाई जाती हैं, मेलस, इनकस और स्टेपस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे कान में। अब आ गया वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी? 26 हड्डियां होती हैं अडल्ट में और बच्चों में होती है 33। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करती है। चलिए मैं एक बार आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। वर्टिब्रल कॉलम, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होती है? ये हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम है। 26 हड्डियाँ पाई जाती है अडल्ट में यानी एक वयस्क शरीर में, और 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं बच्चों में यानी न्यूबॉर्न बेबी में। यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिब्रल कॉलम। चलिए वापस आते हैं। अब आ गए हम चेस्ट बोन। चेस्ट बोन नंबर में होती है 25, जिसमें से 24 होती है हमारी पसलियाँ और एक होती है स्टर्नम। याद रखना 25 बोन पाई जाती हैं, 24 होती हैं पसलियाँ और एक होती है स्टर्नम। 24 में से 12 पेयर पाए जाते हैं यानी जोड़े, 12 जोड़े पाए जाते हैं। चलिए डायग्राम दिखा देता हूँ इनका भी। ये देखिए, ये देखिए, 1 से लेकर 12 तक, 12 इस साइड और 12 इस साइड, टोटल हो गए 24 बोन, 12 जोड़े। और ये जो एक बीच में इनको जोड़ के रखती है इसे कहते हैं स्टर्नम। टोटल होती है अपनी कितनी? 25 बोन। अब देखिए, सबसे ज़्यादा पसली कहाँ किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है सांप में। 200 से 400 पसलियाँ सांप में पाई जाती हैं। 200 से 400 पसलियाँ सांप में पाई जाती हैं, जो कि किसी भी जीव में सबसे ज़्यादा है। अब करते हैं हम क्या? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये होती है नंबर में 126, जिसमें से 4 होती हैं शोल्डर बोन, 60 होती है हैंड बोन, हिप बोन में होती है 2, और लेग बोन में कितनी होती है? 60। टोटल मिलाकर कितनी होगी? 126। अब देखिए इनको अलग अलग हम कैसे करते हैं। शोल्डर बोन, शोल्डर बोन को क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं पेक्टोरियल गर्डल। ये नंबर में कितनी होती हैं? 4 होती हैं यानी 2 पेयर, 2 इस साइड और 2 इस साइड ऊपर शोल्डर बोन में। दूसरा आ गया हमारा क्या? हैंड बोन। हैंड बोन दोनों हाथ को मिलाकर कितनी होती है? 60 बोन होती है। हर एक हैंड में कितनी? 30 बोन पाई जाती है। अब देखिए, ये देखिए डायग्राम, ये देखिए, इस पोर्शन में एक हाथ में कितनी बोन पाई जाती है? 30 पाई जाती है। इसमें कितनी पाई जाती है? 30 पाई जाती है। टोटल मिलाकर कितनी होती है? 60 बोन होती है। ये देखिए, मानव शरीर के हाथ की सबसे लंबी हड्डी ये होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। क्या? ह्यूमरस। मानव शरीर के हाथ की सबसे लंबी हड्डी क्या कहलाती है? ह्यूमरस। लेकिन मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या कहलाती है? वो होती है ये वाली, जो पैर की जो हड्डी होती है ये वाली, इसे हम क्या कहेंगे? फीमर। फीमर, इसे हम क्या कहेंगे? फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, और हाथ की सबसे लंबी हड्डी वो क्या कहलाती है? ह्यूमरस। अब हाथ के अंदर
एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है। दो हड्डियां होती है हमारी किसमें, कोहनी से नीचे का जो पार्ट होता है ये वाला, ये देखिए एक हड्डी ये वाली, एक हड्डी ये वाली, दो होती है। एक होती है ऊपर वाली रेडियस और नीचे वाली होती है क्या, अल्ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्ना बोन कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर आएगा अल्ना बोन हाथ की हड्डी को कहते हैं, और रेडियस बोन भी हाथ की हड्डी को कहते हैं। अब आ गया है हमारा क्या, फीमर। फीमर मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी होती है, जो कहाँ पे पाई जाती है, पैर में। पैटेला बोन कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे घुटनों में। घुटनों में हमारे पैटेला बोन पाई जाती है। अब चलिए नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। जैसे हाथ के अंदर दो हड्डियां थी, एक ये वाली एक ये वाली, रेडियस अल्ना, उसी प्रकार हमारे पैर में भी दो हड्डियां होती है, एक ये वाली एक ये वाली एक ये वाली, जिसे हम क्या कहेंगे, ऊपर वाली को कहेंगे टीबिया और नीचे वाली को कहेंगे फेबुला। टीबिया और फेबुला। बहुत बार इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पैर में। चलिए अब हम करेंगे हिप बोन। हिप बोन जिसे हम क्या कहेंगे, पेल्विक गर्डल। ये शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। ये देखिए, ये जो हमारी बोन होती है, ये वाली ये वाली ये वाली, इसे हम कहेंगे क्या, हिप बोन। ये शरीर में कितनी होती है, दो होती हैं। एक हमने किया था सबसे पहले क्या, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल होती है संख्या में चार, दो इस साइड, एक एक क्लाविकल बोन ये वाली, और एक इसके पीछे। ये संख्या में कितनी होती हैं, चार, पेक्टोरल गर्डल ये वाली। जो शोल्डर की जो बोन होती है पेक्टोरल गर्डल, ये संख्या में कितनी होती है, चार होती है। अब देखिए लेग बोन संख्या में कितनी होती है, 60 होती है। ईच लेग में कितनी होती है, 30 बोन पाई जाती है। मानव शरीर का मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1.36 kg होता है हमारे शरीर के मस्तिष्क का वेट। दांतों की संरचना को क्या कहते हैं, दांतों की संरचना और अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। डेंटोलॉजी यानी डेंटोलॉजी, डेंटो यानी हमारे दांत, और लॉजी यानी स्टडी, यानी दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंटोलॉजी। लेकिन दांतों की बीमारी एवं संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी मैंने बताया था आपको, स्टेपस कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है कान में। कान की हड्डी सबसे छोटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेपस कहते हैं। चलिए अब हमने जितना भी किया है उसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो बताना साथियों आपके कितने क्वेश्चन ठीक पाते हैं, निशान लगाते रहना साथ के साथ। चलिए मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है, बताइए इसका आंसर। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती हैं, इसका आंसर आएगा साथियों 206। ए आंसर आएगा। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। मैंने आपको बताया था कि कौन सी हड्डी सबसे लंबी होती है, इसका आंसर आएगा फीमर। ये कहाँ पाई जाती है, हमारे पैर में। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, ये कहाँ पाई जाती है, हमारे पैर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, जल्दी बताओ इसका आंसर। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, इसका आंसर आएगा बी, यानी हमारे शरीर में कुल 656 मांसपेशियां पाई जाती हैं। ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है, जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आएगा ऑस्टियोलॉजी। मैंने बताया था ऑस्टियो वर्ड होता है बोन, लॉजी का मतलब स्टडी, यानी हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, उसका संबंध किसके अध्ययन से है, इसका आंसर आएगा ए, हमारे कंकाल तंत्र से। अब क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं, इसका आंसर आएगा कॉन्ड्रियो, सी फॉर कॉन्ड्रियो। मैंने बताया था सी फॉर कॉन्ड्रियो, सी फॉर कार्टिलेज, तो इसका आंसर आएगा सी। कॉन्ड्रियोसाइट होती है कार्टिलेज में पाई जाने वाली सेल को कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? मैंने आपको बताया था, बहुत बार पूछा गया। ये क्वेश्चन सभी वे हैं जो पिछले एग्जाम, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बताइए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? इसका आंसर आएगा 22, यानी ए। हमारे शरीर में खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 22। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? बताइए इसका आंसर जल्दी। मानव शरीर के पसलियों में कितने जोड़े पाए जाते हैं? इसके साथ ही एक क्वेश्चन और था कि सबसे ज़्यादा पसलियाँ किस में पाई जाती हैं? 200 से 400 पसलियाँ किस में पाई जाती हैं? सांप में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? इसका आंसर आएगा ए, यानी 12 जोड़े पसलियों के पाए जाते हैं। 12 इंटू 2 24, प्लस में एक होती है हमारी क्या, स्टर्नम। टोटल मिलाकर कितनी होती है? 25 बोन पाई जाती है। तो कितने जोड़े? 12 जोड़े हमारे पसलियों के हमारे शरीर में होते हैं। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? अभी बताया था मैंने। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है हमारी भुजा में। 2 हड्डियां होती है हमारी भुजा में, एक टीबिया, दूसरा क्या, फिबुला। ये दोनों हड्डियां कहाँ पाई जाती है? हमारे पैर में। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर के अंग की सबसे लंबी हड्डी? जल्दी बताइए इसका आंसर। मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? इसका आंसर आएगा सी, जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। हड्डी का नाम है क्या? फीमर। फीमर हड्डी सबसे लंबी होती है, जो कहाँ पाई जाती है? हमारे जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व? इसका आंसर आएगा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व। जल्दी बताइए इसका आंसर आएगा क्या? सी, यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 11, वृद्धावस्था में हड्डी कमजोर क्यों हो जाती है? जल्दी दीजिए इसका आंसर आएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। वृद्धावस्था में हड्डी कमजोर क्यों हो जाती है? कैल्शियम की कमी से हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। अस्थियां एवं मांसपेशियां को आपस में जोड़ता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था अभी कि बोन को मसल से जोड़ने वाला टिश्यू क्या कहलाता है? इसका आंसर आएगा टेंडन। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मसल्स को बोन से जोड़ने वाला टिश्यू क्या कहलाएगा? T फॉर टेंडन, M फॉर मसल्स मांसपेशियां, B फॉर बोन हड्डियां और T फॉर टेंडन। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है कौन? टेंडन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? बताइए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है स्टेपस। और कहाँ पाई जाती है? ये होती है हमारी ईयर में। ईयर बोन की हड्डी सबसे छोटी होती है, जिसका नाम स्टेपस होता है। एक और, ईयर बोन में ईयर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 3 हड्डियां पाई जाती है ईयर में, जिसमें से सबसे छोटी होती है कौन सी? स्टेपस। 3 हड्डियां कौन सी? मेलस, इनकस और स्टेपस। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी पैर की हड्डी नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पैर की हड्डी नहीं है? इसका आंसर आएगा क्या?
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी पैर की हड्डी, इसका आंसर इस क्वेश्चन गलत है, ये इसका ठीक कर लीजिए इसको। इसका ये है, निम्नलिखित में से कौन सी पैर की हड्डी है, तो इसका आंसर आएगा हमारा क्या, फीमर। फीमर जो है पैर की हड्डी होती है और हमारी बॉडी में सबसे जो लंबी हड्डी होती है वो यही होती है, फीमर। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी मिस टाइप हो गया है तो इसका ये यहाँ से काट लीजिए। मानव मस्तिष्क का वजन होता है, इसका आंसर आएगा क्या, बी। मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.36 किलोग्राम। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है, बताइए। ओडोंटोलॉजी, डेंटोलॉजी यानी दांत, तो ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, उसका संबंध है किससे, दंत से। ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ओस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं, मैंने बहुत बार बताया था कि ओस्टियो यानी बोन्स, साइट यानी सेल, तो ओस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हड्डियों में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर आएगा अग्रभुजा में ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस एक जीव की पसलियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसका आंसर आएगा क्या, सांप। सांप में पसलियाँ सबसे ज़्यादा होती है, 200 से लगभग 400 पसलियाँ सांप में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नवजात शिशु में हड्डियों की लगभग संख्या कितनी होती है, बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की लगभग संख्या कितनी होती है, इसका आंसर आएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, 300 प्लस बोन नवजात शिशु में पाई जाती हैं, जो बाद में एक हड्डी की 2 हड्डी बन जाती है और टोटल अडल्ट में कितनी रह जाती है, 206 बोन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, देखिए इसका राइट आंसर आएगा कंकाल पेशी, ऑप्शन नंबर डी। कंकाल पेशी एक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, वयस्क पुरुष के वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वयस्क पुरुष के वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां पाई जाती है, इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 26 बोन। वयस्क पुरुष के वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन पाई जाती है, लेकिन नवजात शिशु के वर्टिब्रल कॉलम में कितनी, 33 बोन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, मैंने कराया था घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, ये है हमारे घुटने की हड्डी, जिसे हम क्या कहेंगे, पैटेला, पैटेला। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, पैटेला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, घुटने में पाई जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से किस में बही कंकाल तंत्र नहीं होता, इसका आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो साथियों बताना वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।